जच रहा है ना हम पर? ये हार हमारी दादी माँ ने हमारे लिए बनवाया था। हम अपने सबसे प्यारे गहनों को अपने विवाह में पहनेंगे, समझी? पहने रही है ना जगत बेगम, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है ये गहना। आप घबराने की कोई बात नहीं, हम तो बस ये कहने आए हैं कि पाशा बेगम ने नई बेगम को याद किया। उनसे कहिए कि हम शीघ्र ही उनसे मिलने आएंगे। अपने से बड़ों का सम्मान करना हमने सीख रखा है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? बेगम, हम होशियार हैं, यही हमारा नाम भी है। होशियार? ये नाम हमें शायद इसलिए मिला है क्योंकि हमें यहाँ अर्श से लेके फर्श तक का सब पता है। बड़ी काम की चीज है हम। थोड़ी सी बख्शिश और आपके कमरे में हमारी खबरें गूंजने लगेंगी। अभी तो हम यहाँ अतिथि हैं, हमें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं। समय के साथ हम सब सीख जाएंगे। बेशक बेगम, बेशक। वैसे तुम्हारे बारे में किससे बड़े सुन रखे हैं हमने। वल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पर बेगम पता नहीं हमारा नाम हुआ है या बदनाम किए गए हैं हम। सुना है बदलते हाथ के साथ तुम्हारी वफादारी भी बदल जाती है। कैसे विश्वास करें तुम पर? आप ना करें, आपकी मर्जी। आप अभी नई है, वक्त आने पे याद कीजिएगा जरूर। इजाजत चाहते हैं। पाशा बेगम के लिए उपहारों की तैयारी करो। हम भीतर आ सकते हैं पाशा बेगम? अब आप तो हमारे खानदान का हिस्सा हैं, आपको इजाजत की क्या जरूरत। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, नेमत बख्शे। तो आखिर हमसे मिलने का वक्त निकाल ही लिया आपने। हम आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। हमारे यहाँ शादी से पहले की ऐसी रीति है। आशा करते हैं कि आप इन्हें हार्दिकता से स्वीकारेंगी। यदि आप आदेश दें तो हम उपहार आपको अर्पण करें। हमें खुश करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी ना देखा हो वही पेश कीजिए, वरना ऐसे तो हमने न जाने कितने पहने होंगे और उतार कर बांट दिए होंगे। तो ये देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप अभी तक हमारे अंदाज से वाकिफ नहीं है ना। क्या राजपूतों के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पसंद आए? रहने दीजिए। आप कहें तो हम अपने कारीगरों से और भी बनवा देंगे। हमें आपकी पसंद के विषय में पता नहीं था, वरना हमारे कारीगरों की तुलना विश्व में नहीं है। राजपूतों की कारीगरी और उनकी अकड़ मशहूर है। अरे, ये तो बड़ा नायाब हार है। सबसे अच्छा हार खुद के लिए रख लिया, कमाल है। आपको ये पसंद है? ये बहुत बहुत शुक्रिया अबूजान। ये कोई आम घोड़ा नहीं है जनाब, राणा प्रताप के घोड़े चेतक की नस्ल का है। पर अबू, राणा प्रताप तो हमारे दुश्मन है ना? दुश्मन की ताकत क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। राणा प्रताप की फौज घोड़ों का बखूबी इस्तेमाल करती है जंग में। हम समझ गए।
हाँ समझे। यही कि दुश्मन की ताकत को समझने से, उससे सीखने से हमारी तैयारी और पुख्ता होगी। शाबाश। अब जाइए सैर कराइए। जी। शहंशाह और शहजादे के बीच जो अभी बातें हुई हैं उन्हें अपनी किताब में लिख डाली अबुल फजल, वरना कहीं आप भूल न जाएं। जहांपना की हर बात हम याद रखते हैं, और हम तो क्या, एक दौर आएगा जब हम सब खाक हो चुके होंगे, फिर भी बादशाह आजम की बातें याद रखी जाएंगी, बादशाह को याद रखा जाएगा, क्योंकि कुछ अफसाने मिटने के लिए नहीं लिखे जाते। वाह, बहुत खूब। उम्मीद तो यही है, लेकिन सलीम और मुराद की बिगड़ती आदतों को देखकर कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं। नशे में धुत उनको आवारागर्दी करते देखते हैं तो लगता नहीं कि कभी वो मुगल सल्तनत की बागडोर संभाल पाएंगे। शहजादे सलीम की कुछ कमजोरियां तो हैं, उनका गुरूर, उनका गुस्सा और उनके नालायक दोस्त। ये तो है, महाबत और कोका जैसे दोस्तों ने उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। वैसे देखा जाए तो अभी तक शहजादा दानियल इन सब लतों से दूर है, उनको तैयार किया जा सकता है जहांपना। क्यों? सलीम की मदद नहीं की जा सकती? दानियाल होशियार है मगर छोटे हैं, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं है, और वैसे भी हम चाहते कि सलीम हमारा नाम आगे बढ़ाए, और इसकी शुरुआत के लिए हम उन्हें दक्कन की कार्रवाई सौंप रहे हैं। पर दक्कन की कार्रवाई की तैयारी में तो 1 से 2 साल बाकी हैं। क्यों खाने खनन? वजह फरमा रहे हैं आप बेफिक्र रहिए, दानियाल को तैयार किया जा सकता है जहांपना। दानियाल को हम यहीं कहीं अपने आप को साबित करने का मौका देंगे। आपको लग रहा होगा हम यूं ही सलीम की तरफदारी करते हैं, लेकिन जब हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे थे, सिकंदर शाह सूरी, हेमू, बाज बहादुर, इनका खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा था, तब ख्वाजा सलीम चिश्ती से दुआ में मिला है हमें हमारा शेखो। याद है ना? याद है जहांपना, बिल्कुल याद है। वो सारे दुश्मन भी याद हैं और उनके दिए हुए जख्म भी याद हैं। लेकिन जब से सलीम पैदा हुआ है, हमेशा हमारा भला हुआ है, उस पर करम है अल्लाह का। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जहांपना, पर सलीम अभी बुरी सोबत में है। हमें डर है कहीं उसकी बादशाहत में सुना है कि पाशा बेगम शहंशाह की सबसे अधिक प्रिय हैं। हमें पाशा बेगम के बारे में सब जान लेना है। इतनी अधेड़ उम्र और ये शौक। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, इनकी कोई औलाद नहीं हुई, जहांपना को एक वारिस तक नहीं दे पाई, और जनाना में आज भी इनका राज चलता है। कैसे? बेगम, जरा संभल के, दीवारों के भी कान होते हैं, कुछ बातें जहन में ही रखी जाए ना तो बेहतर है। जाओ थोड़े नीम के पत्ते लेकर आओ। जी। अरे वाह अबुल, आप तो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे। कितना फक्र होगा हमें जब हम आपको शहजादे सलीम के साथ खड़ा देखेंगे, किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल दरबान की तरह लग रहे हैं भाईजान। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने सलाम ठोकने और दरवाजा खोल बंद करने बुलाया हो। ओ बोनो की शहजादी, पहले अपनी शक्ल आईने में देख ले। और सुन, तू ना वहाँ ज्यादा फुदकना मत, वरना तेरा निकाह ना सलीम के बेटे खुसराव से कर देंगे। अम्मी दोनों एक जैसे हैं।
पागल, बेवकूफ और नकचड़े। कीड़े मकोड़े पड़े आपके मुंह में। जुबान काट दूंगा तेरी। हाँ हाँ, सिर्फ औरतों पर ही तलवार चलाना। आपको ना जनाने का रखवाला बना देंगे, यही ठीक होगा आप जैसे सूरमा के लिए। चुप करेगी तू? अबुल, चुप कर। क्या कर रहे हो? देर हो रही है, चले। अम्मी, आपने बताया नहीं हम कैसे लग रहे हैं? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा कि हमें क्या लगता है? अम्मी, बहुत फर्क पड़ता है। इस पूरे खानदान में ना हमें सिर्फ आपकी और अपनी अकल पे यकीन है। अब चलें। कल जिस तरह तुमने खेल रचाया अपने अब्बू को मनाने के लिए, ये मत समझना कि हमें समझ नहीं आया। हमें कभी बेवकूफ मत समझना, समझी? अरे कहाँ जा रही हैं? हम तो आप ही से मिलने आ रहे थे। आज के बाद आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं होगी। निकाह के बाद आप इसी जनाने का हिस्सा बन जाएंगी। जनाने में जुबान की कीमत बड़ी महंगी होती है। आपको शायद इल्म नहीं है, लेकिन जुबान एक हथियार की तरह होती है। लापरवाही से ये खुद को भी काट सकती है। जनाने में बंद वक्त के साथ साथ आपकी खूबसूरती भी फीकी पड़ जाएगी। इसलिए जुबान का इस्तेमाल जरा हिसाब से ही कीजिएगा, क्योंकि भुगतने के मौके कोई कम नहीं पड़ेंगे। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? वैसे तो आप है ही बहुत समझदार और खूबसूरत भी। माशाअल्लाह, मरहबा। गुस्ताखी माफ हो। हमें बहुत ही अफसोस है कि आते ही आपके सर पर नफरतों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। आशा बेगम से कभी उलझने की सोचिएगा भी नहीं। जब तक जहां पना है, पाशा बेगम की बात कोई नहीं टाल सकता। इस जनाने का यही उसूल है। आपकी खातिर एक दफा फिर हम आपको मौका दे रहे हैं। हम पे भरोसा करके देखिए, कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सोचकर बता दीजिएगा। होशियार। जी बेगम। ये हमारे दादा की निशानी है। कहते हैं कि इसने बाबर का खून पिया है और तब से ही राजपूतों और मुगलों की लड़ाई मशहूर हुई थी। आज से ये तुम्हारा है और तुम हमारे विशेष सूचक। मगर याद रहे, हमें धोखा देने का प्रयास मत करना। हम भी इसी खंजर की तरह पेश आएंगे। आपकी खातिर खून बहाएंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। आप बेफिक्र हो जाइए। तुम जा सकते हो। जी बेगम। लोगों से मुलाकात करके आते हैं। तुम यहीं रहना, जाना मत। हाँ?
माँ देख नहीं सकती क्या? इतनी छोटी सी लड़की पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अगर ये हिम्मत किसी मर्द ने दिखाई होती ना, तो अब तक हमारे भाईजान ने उसे तुम्हारे जैसा बना दिया होता। बदसौत। होशियार। सुनो सुनो, कमाल है, हम इसे बुला रहे हैं और इसकी बेहुदा नजर कहीं और ही है। जानती नहीं हम कौन हैं? वैसे तो आप इस निकाह का कोई अहम हिस्सा नहीं लग रहे। तो कैसी लगी आपको नई बेगम? हमें ये वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई। वैसे ये आखिरी निकाह तो नहीं है, अभी तो कई होने बाकी हैं। अगर शहजादे को ऐसी बेगम मिले तो उन्हें दूसरा निकाह करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो फिर इतने गौर से क्या देख रही हो? हम तो शहजादे को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो ये निकाह तोड़ दें। अब उसके लिए तो देर हो चुकी है। लेकिन तलाक है ना। भाई हमें ये लड़की बड़ी पसंद है। होशियार जी, माफी मांगो इससे। हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, बची कुछ ही जिंदगी है, सोच समझकर इस्तेमाल कर लो, वही बेहतर है। जबान को काबू में करना सीखो लड़की। लगता है आज सुबह से हम सबको यही सलाह दे रहे हैं। क्यों, आप पाशा बेगम है क्या? उठो, दिमाग है? अच्छा, तो उसका इस्तेमाल करना सीखो और मुसीबतों और गुस्ताखियों से दूर रहो, समझी? शादी के इंतजामात पुख्ता थे। रुकैया बेगम आपको पसंद आई? हाँ? हुजूर, ये आपके लिए। रुकैया बेगम ने फरमान भेजा है कि नीसा उनकी खिदमत में भेजी जाए। हमें देखो। ये रहा आपके लिए हमारे निकाह का तोहफा। अंदर शहजादे हैं। हम बाहर से ही बोल देंगे। शहजादे, आपकी नई बेगम ने आपको याद किया है। अभी हम पहली बेगम के साथ मसरूफ हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.